A very good evening to all of you. Today I am going to discuss some of the NCERT questions of chapter Gravitation of class 9th. Today I will discuss those questions in which student usually have doubts. इनमें बच्चों को डाउट रह जाते हैं एंड उन्हें एग्जाम्स में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उन्हें जनरली इनमें प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके रिलेटेड है जब किसी बॉडी को आप अपवर्ड थ्रो करते हो या आप किसी बॉडी को डाउनवर्ड आप ड्रॉप करते हो, उससे रिलेटेड. ठीक है, तो लेट्स सी इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना है. देन आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन एनसीईआरटी. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 144 ऑफ योर बुक. तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं. अगर आप कभी भी किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हो, वेन एवर यू थ्रो अ बॉडी अपवर्ड लाइक दिस, कभी भी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इनिशियल वेलोसिटी आपको देनी होती है. यू हैव टू गिव, वरना बॉडी ऊपर नहीं जाएगी. तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा आपकी जीरो के नॉट इक्वल होगी. कोई ना कोई वैल्यू हमेशा आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, जैसे 20 मीटर 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आप जब बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हो तो बॉडी ऊपर जाके रुक जाती है, स्टॉप करती है, तो आपकी फाइनल जीरो होती है. आपकी जो एक्सेलरेशन आपको कंसीडर करनी है, अब क्योंकि बॉडी आपकी एयर में है तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगी. अपवर्ड वाले केस में आपको एक्सेलरेशन को -g लेना है, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपकी क्वेश्चन में उसने बोला है आप एक्सेलरेशन को 10 ले सकते हो, तभी आपको g की जगह 10 लिखना है, वरना आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. अब देखते हैं सेकंड केस. ये तब होता है जब आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो, फेंक नहीं रहे होते, ड्रॉप करते हो. तो वेन एवर यू ड्रॉप अ बॉडी डाउनवर्ड तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, लाइक दिस. मैंने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है. फाइनल विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो. बॉडी ग्राउंड पे जाके हिट करेगी किसी वेलोसिटी के साथ, और जो एक्सेलरेशन होती है आपकी वो डाउनवर्ड केस में ली जाती है +g. मतलब आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस में लोगे. अगर आपको क्वेश्चन में 10 वैल्यू गिवन है तो आप +10 वैल्यू वहां ले सकते हो. तो ये आपको याद रखने हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज का ध्यान रखना है. इन क्वेश्चंस को करने में इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है वो भी आपकी बड़ी हेल्प करेगी. आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, v equals to u plus at. whenever you are doing these questions आप तीनों इक्वेशन अपने पास लिख ले. लिखने के बाद आप वहां से डिसाइड करेंगे कौन सी इक्वेशन आपको यूज करनी है. नेवर क्रैम दीज क्वेश्चंस. अगर आप इन क्वेश्चंस को क्रैम करोगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे. सेकेंड इक्वेशन इज s equals to ut plus half at square. And third equation is v square minus u square is equal to 2as. अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर एक्सेलरेशन की जगह g लिखना है, s की जगह h लिखना है. डोंट वरी, आप अपनी यही इक्वेशन याद रखो. अगर आप सिंबल्स को चेंज करोगे तो आपको प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी. बच्चे को कई बार इक्वेशन याद तक नहीं रहती. आपको इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना. जहां पे भी एक्सेलरेशन होगी वहां पे आप g पुट कर दोगे क्वेश्चन करते वक्त, और जहां पे भी s लिखा है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो वो आपका यहाँ पे हाइट का काम करेगी. तो जो भी हाइट गिवन है वो यहाँ पुट हो जाएगी. ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है. वो कह रहा है अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. तो वो कह रहा है बॉल को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं. तो बेटा ये अपवर्ड वाला क्वेश्चन है तो अप वाला केस आपको लेना है. तो इनिशियल वेलोसिटी होगी नॉट इक्वल्स टू जीरो, फाइनल विल बी जीरो, और एक्सेलरेशन आपको कंसीडर करनी है -g, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है. ठीक है, अब देखते हैं वो क्या कह रहा है. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड. वो कह रहा है बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं 49 मीटर पर सेकेंड से. तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी होगी 49 मीटर पर सेकेंड. आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी प्लस माइनस पुट करना है वो एक्सेलरेशन में, बाकी चीजें तो आपको प्लस ही लेनी है. ठीक है, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस. आपको ये बताना बॉडी कितनी हाइट तक राइज करेगी, कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी. तो हाइट मतलब आपको वो s डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है. ठीक है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है वही आपकी हाइट कंसीडर होती है, ध्यान रखना है.
ठीक है, इस तरह से जो भी हाइट होगी वो डिस्प्लेसमेंट ही होती है आपकी। इसके बाद वो आपको कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब बॉल आपकी ऊपर जाने के बाद आपने यहां से फेंका, बॉल ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद वो वापस नीचे आएगी, तो नीचे से ऊपर जाके और वापस नीचे आने में बॉल को कितना टाइम लगा है वो टोटल टाइम भी आपको बताना है। तो आपको टाइम भी कैलकुलेट करना, बहुत इजी होता है, पैनिक ना करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें बच्चे क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और टाइम कैलकुलेट करना है नीचे से वापस उसी स्पॉट पे आने का। अब देखो बेटा, अब हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं देगा, ठीक है, वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी। इनिशियल वेलोसिटी देखो है, वेलोसिटी उसने नहीं बताई है, वो आपको अपने आप लेनी है, v विल बी इक्वल्स टू 0। और एक्सेलरेशन बेटा आपको यहाँ पे -g कंसीडर करनी है। सो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन यू हैव टू कंसीडर -g, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से। एक बॉडी है बेटा, उसको ऊपर थ्रो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड से। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है बॉडी कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। हाइट मतलब आपसे वो डिस्टेंस पूछ रहा है कितने ऊपर तक वो जाएगी, ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। फिर आपको कह रहा है कि उस बॉडी को टोटल कितना टाइम लगेगा वापस वहीं पे आने में, मतलब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी और ऊपर से वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। बहुत सिंपल कैलकुलेट करना। अब क्योंकि अपवर्ड का केस है तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहां लिख लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेट अस सी द क्वेश्चन। अब बेटा हमें एस कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। अब तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का आप यूज करोगे। लेट अस चेक आउट फर्स्ट इक्वेशन। बेटा मुझे एस कैलकुलेट करना है। इन फर्स्ट इक्वेशन एस इज नॉट प्रेजेंट, सेकंड चेक करते हैं। इन सेकंड इक्वेशन एस इज प्रेजेंट बट टी इज ऑल्सो देयर, और टाइम हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, तो आप सेकंड इक्वेशन को भी यहां यूज नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, v अपने पास प्रेजेंट है, u अपने पास प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन अपने पास प्रेजेंट है, s हमें निकालना है, तो थर्ड इक्वेशन हमें यहां यूज करनी है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्रैमिंग नहीं करनी, आप ऑन द स्पॉट जब क्वेश्चन आपके आगे आए इंफॉर्मेशन लिखे एंड वहीं से डिसाइड करें कौन सी इक्वेशन यू हैव टू यूज। तो थर्ड इक्वेशन से अपना क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। सम स्टूडेंट्स दे डू व्हाट, दे ट्राई टू क्रैम विच इक्वेशन वी हैव टू अप्लाई, वो क्रैम करते हैं। एंड स्टूडेंट्स इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप कितने क्वेश्चन में क्रैम करोगे, कौन सी इक्वेशन लगनी है, तो आपको ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करना होता है। तो v की वैल्यू है 0 माइनस u की वैल्यू है 49, सो 49 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन इज -9.8 इंटू s आपको निकालना है। तो इट विल बी, तो आपका s क्या हो जाएगा, s विल बी -49 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 इंटू 9.8। आपका जो 9.8 है वो नेगेटिव है तो वो नीचे आ जाएगा। अब नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट 49 स्क्वायर, आप 49 को 2 बार लिख सकते हैं एंड नीचे है 2, एंड स्टूडेंट्स 9.8 को आप लिख सकते हैं 98/10, सो 10 ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। 2 की टेबल में ये 5 पे कट होगा एंड 49 की टेबल में ये 2 पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचा 49 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2। अब आप 49 को 5 से डिवाइड करेंगे, 49 को 5 से मल्टीप्लाई एंड 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका आंसर बन जाएगा 122.5 मीटर। So students, this will be the height up to which the body will rise. ये वो हाइट होगी जहां तक बॉडी आपका राइज करेगी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, वो सेकंड पार्ट में अब हमें कह रहा है, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं अब क्योंकि दोबारा से हमें इक्वेशन चूज करनी है। अब सेकंड पार्ट में वो हमसे टाइम पूछ रहा है, तो हमें ऐसी इक्वेशन चूज करनी है जिसमें टाइम हो, और बेटा टाइम आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में ही प्रेजेंट है, तो हमें पहली और दूसरी का यूज करना है। हम चेक कर लेंगे कौन सी हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपके आगे आए जिसमें वो बॉडी का ऊपर और वापस नीचे आने का टाइम पूछे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में एक काम करना है,
आप बॉडी का सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकालें, बिकॉज ये फिजिक्स का लॉ होता है, रूल होता है, बॉडी ऊपर जाने में जितना टाइम लेती है वो उसी स्पॉट पे वापस आने में सेम टाइम लेती है। तो अगर आप बॉडी का ऊपर जाने का टाइम निकाल लेंगे तो नीचे आने का टाइम भी उसी के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी को ऊपर जाने में 2 सेकेंड लग रहे हैं तो बॉडी को वापस नीचे आने में भी कितने टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा 2 + 2 4 सेकेंड। तो यहां पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, बॉडी का ऊपर जाने का टाइम निकाल लेंगे, नीचे आने का टाइम सेम होगा, दोनों को ऐड करेंगे, अपना टोटल टाइम निकल जाएगा। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन कौन सी यूज करें? तो लेट्स स्टार्ट। पहली इक्वेशन चेक करते हैं, कैन बी अप्लाई। फर्स्ट इक्वेशन में v अपने पास प्रेजेंट है, u अपने पास प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन अपने पास प्रेजेंट है, एंड टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, टोटल टाइम। तो लेट अस यूज द फर्स्ट इक्वेशन, v = u + at। अब ये जो टाइम मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये ऊपर जाने का कैलकुलेट कर रहा हूं, नीचे आने का टाइम सेम हो जाएगा। तो v हमारा 0 के इक्वल है, u हमारी 49 है, एक्सेलरेशन है हमारी -9.8 एंड t वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, ऊपर जाने का टाइम है, मैं ऊपर जाने का टाइम अपनी तरफ से t1 मान लेता हूं। ठीक है, नीचे आने का t2 हो जाएगा, t1 और t2 को ऐड कर देंगे, अपना टोटल टाइम t निकल जाएगा। तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, 9.8 t1 = 49। तो t1 आपका आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 9.8। तो 9.8 का 10 ऊपर चला जाएगा तो आपका बन जाएगा 490/98। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 सेकेंड। तो ऊपर जाने का टाइम स्टूडेंट्स बॉडी का आ चुका है 5 सेकेंड। तो इस बॉडी को, इस बॉल को ऊपर जाने में 5 सेकेंड लगेंगे। अब बॉल को वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? सेम टाइम। ये फिजिक्स का रूल है, अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो किसी स्पॉट से तो वो ऊपर जाती है और वापस उसी स्पॉट पे आने में उतना ही टाइम लेती है जितना ऊपर जाने में लगाती है। तो आपका डाउन का टाइम कितना हो जाएगा? तो आपका जो डाउन का टाइम होगा t2 वो भी आपका किसके इक्वल होगा? 5 सेकेंड के इक्वल। तो आपका जो टोटल टाइम होगा इट विल बी कंसीडर्ड t1 + t2, ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का, एंड इट विल बी 5 + 5 इट विल बी 10 सेकेंड। सो आपकी बॉडी को टोटल 10 सेकेंड लगेंगे ऊपर जाके वापस नीचे आने में। और कितनी हाइट तक वो राइज करेगी? 122.5 मीटर तक। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन सबसे जरूरी होती है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो आप लिख लें, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेवर क्रैम द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है आप ऑन द स्पॉट डिसाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव कि आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी। नाउ लुक स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वो कह रहा है अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, उसके टॉप से एक स्टोन को हम रिलीज करते हैं। रिलीज करने का मतलब ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ हाइट 19.6 मीटर। टावर की हाइट कितनी है? 19.6 मीटर। आपसे पूछा है कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। आपको v कैलकुलेट करना है जस्ट बिफोर इट टचिंग द ग्राउंड। वो ग्राउंड को टच करे उससे जस्ट पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिगर मैंने बनाई है। ये एक टावर है आपका, हाइट 19.6 मीटर है, और एक बॉल को, एक बॉडी को, एक स्टोन को आप कह सकते हैं यहां पे रिलीज कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो स्टोन कुछ इस तरह से नीचे आएगा और ये जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड है। ठीक है, तो आपका ये जो केस है ये डाउन का केस है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। डाउनवर्ड कभी भी कोई बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं, योर इनिशियल वेलोसिटी इज कंसीडर्ड 0, फाइनल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0, और वही हमें कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन होती है +g के इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिख ली, उसने कहीं भी नहीं दिया, हमें अपने आप लिखनी होती है 0,
हाइट गिवन है 19.6, जो हाइट होती है स्टूडेंट्स वही आपकी डिस्टेंस कंसीडर होता है, या डिस्प्लेसमेंट आप इसको कहते हैं, 19.6 मीटर। एक्सेलरेशन डाउन का केस है तो g 9.8 और v वो कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है। सो यू हैव टू यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप पहले इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास लिख ले। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं याद कर लेते हैं इक्वेशन। इट इज ऑलवेज डेंजरस। आप इक्वेशंस को लिख ले, ऑन द स्पॉट आप डिसाइड कर सकते हैं क्वाइट इजीली विच इक्वेशन यू हैव टू यूज। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब तीनों इक्वेशन आपके आगे है, अब आप चूज कर सकते हैं इजीली। मुझे v कैलकुलेट करना है, v मेरा फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो सेकंड इक्वेशन का मेरे को कोई काम नहीं है इसमें। फर्स्ट इक्वेशन में चेक करते हैं, v मुझे निकालना है, u मेरे पास प्रेजेंट है 0, एक्सेलरेशन मेरे पास है t, टाइम नहीं है मेरे पास, सो फर्स्ट इक्वेशन भी मैं यहां यूज नहीं कर सकता। नाउ लेट अस सी द थर्ड इक्वेशन। v मुझे कैलकुलेट करना है, u I have, acceleration I have 9.8 and s also I have 19.6. So third equation is the equation which we have to use over here. So v square minus u square equals to 2as. Now v I have to calculate, minus u की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर equals to 2, acceleration is 9.8 and s means your height over here, that is 19.6. तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, इट विल बी v स्क्वायर, एंड 2 को जब आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम आउट टू बी 19.6. सो 19.6 मल्टीप्लाई 19.6, ठीक है। अब आपको v कैलकुलेट करना है तो आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट, अब 19.6 मल्टीप्लाई 19.6 होता है 19.6 का होल स्क्वायर। अब उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट होल स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा v का 19.6 यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो बॉडी की, द स्टोन की जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Now student, let us discuss our next question, question number 15. One of the very important question and a very good question of your NCERT exercise. Question is, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. एक स्टोन को हम ऊपर थ्रो करते हैं, कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ? 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो आपके अप वाले जो केसेस होंगे वो सारे यहाँ अप्लाई होंगे। तो ऊपर जाते वक्त इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0, वो आपको गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। एग्जामिनर विल नेवर लेट यू नो, आपको कभी नहीं बताएगा, आपको ये अपने आप लेना होता है। और एक्सेलरेशन आपको -g कंसीडर करनी होती है। अगर g की वैल्यू आपको 10 गिवन है तो आपको 10 लेनी है, वरना आपको 9.8 कंसीडर करनी होती है, ठीक है। आगे वो कहता है टेकिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप यहां पे g की वैल्यू को 10 ले सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। स्टोन मैक्सिमम कितनी हाइट तक रीच करेगा, वो कितना ऊपर तक जाएगा, ऊपर जाके वो रुक जाएगा, फिर वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है क्या होगी, एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, डिस्टेंस भी निकालना है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमारे पास ये एक स्टोन प्रेजेंट है, हमने इसको ऊपर फेंका इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, और वो हमें गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन होती है -g, जो मैंने लिख ली, और फाइनल वेलोसिटी होगी 0। अब ये स्टोन ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट h तक पहुंचेगा, और ऊपर जाके ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर नीचे आना स्टार्ट करेगा एंड वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो आपकी जो हाइट होगी वो आपकी ये होगी, नीचे से ऊपर जाने का जो डिस्टेंस होगा आपका, आप वो कैलकुलेट कर लो, आपकी हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर,
कभी भी किसी बॉडी को आप ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाने के बाद वापस वो उसी पॉइंट पे आ जाती है, तो ऐसे केसेस में आपकी डिस्प्लेसमेंट का आंसर हमेशा 0 होता है। डिस्टेंस, फिर वो आपसे पूछ रहा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा, जितनी भी हाइट वो ऊपर गेन करेगा और फिर वो वापस उसी हाइट से नीचे आएगा, तो नीचे से ऊपर जाने की जो भी हाइट होगी वो आपको प्लस करनी है ऊपर से नीचे आने का जो भी हाइट होगी, तो जो भी आपकी हाइट निकलेगी उसको आपको 2 टाइम्स कर देना है, आपकी डिस्टेंस भी निकल जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेवर टेक इट दैट इट इज वेरी ट्रिकी। अगर क्वेश्चन को आप सिंपल वे में अप्रोच करेंगे, काल्म माइंड के साथ अप्रोच करेंगे, सो क्वेश्चन विल लुक इजी टू यू। आप इंफॉर्मेशन को याद रखिए कौन सी यूज करनी है, टेंशन ना लीजिए क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब द स्टूडेंट्स लिसन, आपका ये मोशन में है, आपकी बॉडी ऊपर जा रही है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको यूज करनी होगी, मैं लिख देता हूं। v equals to u plus at, second equation is s equals to ut plus half at square, and your third equation you very well know is v square minus u square is equal to 2as। सो इन इक्वेशंस का यूज करके हमें अपना क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ऊपर कितनी हाइट तक रीच करेगा, तो उसके लिए मुझे s कैलकुलेट करना है। s जो होती है वही आपकी हाइट होती है, तो s आपका फर्स्ट इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है तो फर्स्ट तो यूज नहीं करना, सेकंड में s प्रेजेंट और थर्ड में s प्रेजेंट है, लेट्स चेक आउट, सेकंड यूज कर सकते हैं। s मुझे निकालना है, u मेरे पास प्रेजेंट है, t मेरे पास नहीं है, तो सेकंड भी मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम फर्स्ट इक्वेशन से t कैलकुलेट करके फिर सेकंड में पुट करेंगे, यू कैन डू दैट थिंग ऑल्सो, बट इट विल मेक योर क्वेश्चन मोर लेंथी, आपके क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंथी वो चीज कर देगी, और वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट अपनी वो इक्वेशन चुननी है यहां से, इस तरीके से जैसे मैं चुन रहा हूं, लाइक दिस यू हैव टू चूज। थर्ड इक्वेशन चेक करते हैं, ये तो फॉर श्योर यूज हो ही जाएगी, स्टिल चेक कर लेते हैं। v हमारा 0 है अप वाले केस में, u हमें गिवन है, एक्सेलरेशन इज -g, यू हैव टू टेक -10, s मुझे निकालना है, सो देखिए थर्ड इक्वेशन यहां पे यूज हो जाएगी, तो थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं 2as, s कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइट मतलब कितनी हाइट तक बॉडी आपकी राइज करेगी, तो v इज अवर 0 माइनस u की वैल्यू है 40, सो 40 का आप स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन इज -10 एंड s आपको कैलकुलेट करना है। s मींस आपकी जो हाइट होगी, तो 0 का स्क्वायर विल बी 0, सो -40 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, इट विल बी -20s, सो योर s विल बी, s आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर मींस 40 मल्टीप्लाई 40, 40 का स्क्वायर होता है 40 मल्टीप्लाई 40, डिवाइड कर देंगे आप उसको 20 से। देखिए मैंने क्या किया है, 40 का स्क्वायर आ गया -40 स्क्वायर, यहां से आ गया -20s, सो मुझे s निकालना था तो -20 को इसके नीचे लेके जाना होगा, तो -40 के स्क्वायर को मैंने लिख लिया -40 इंटू 40, माइनस साइन क्योंकि प्रेजेंट है, 40 इंटू 40, और ये 20 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। अब आप 20 की टेबल में इसको इजीली कट कर सकते हैं 2 पे, सो आपका आंसर आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, माइनस इज ऑल्सो प्रेजेंट, माइनस आप भूलेंगे, सो माइनस विल ऑल्सो कैंसिल माइनस, सो आपका s आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 2 इज 80 मीटर, यही आपकी हाइट होगी, तो इसको आप h लिख सकते हैं। सो आपकी हाइट कितनी आएगी, बॉडी आपकी जो स्टोन है वो 80 मीटर हाइट तक राइज करेगा। सो कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यू कैन सी। अब आपको कैलकुलेट करनी है डिस्प्लेसमेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, कभी भी किसी बॉडी को आप ऊपर थ्रो करते हैं तो वो वापस उसी पॉइंट पे आती है नीचे, तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्योंकि सेम है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में बना है, अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाती है तो वो जीरो कहलाता है। ठीक है, सो आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, आप लिखेंगे
initial and final position are same, so आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी, therefore displacement will be equals to 0। हमेशा याद रखिए, आपका ये मोशन चैप्टर में भी ये क्वेश्चंस होते थे, एक बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, पूरा चक्कर लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वहां भी 0 होती थी। ऐसे किसी बॉडी को आप ऊपर थ्रो करें तो वो वापस जब नीचे आती है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, सो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 कहलाएगी। अब थर्ड जो पार्ट है आपका वो डिस्टेंस से रिलेटेड है। अब डिस्टेंस स्टूडेंट्स जो होता है उसमें इनिशियल फाइनल पोजीशन का कोई ऐसा चक्कर नहीं होता है, आपको टोटल वो कैलकुलेट करना होता है कितना कवर हुआ है। डिस्टेंस इज योर एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सो कितना पाथ ट्रेवल बॉडी ने किया है बेटा, नीचे से स्टूडेंट वो ऊपर गई और ऊपर से वो वापस नीचे आई। सो नीचे से ऊपर जब वो गई तो उसने 80 मीटर हाइट ट्रेवल की, और जब वो ऊपर से नीचे आएगी तब भी तो 80 मीटर ही ट्रेवल करेगी। सो योर डिस्टेंस विल बी 80 मीटर प्लस 80 मीटर, योर आंसर विल बी 160 मीटर। आपका आंसर 160 मीटर होगा। सो इस क्वेश्चन में हम एक स्टोन को ऊपर थ्रो कर रहे थे 40 मीटर पर सेकंड से। हमसे क्वेश्चन पूछा था कितनी मैक्सिमम हाइट तक स्टोन रीच करेगा, तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के थ्रू पहले चूज किया, थर्ड इक्वेशन हमने चूज की, और हमने जब अप्लाई की तो हमारा जो आंसर आया वो 80 मीटर आया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। एंड डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, तो नीचे से ऊपर जाने में 80 मीटर ट्रेवल किया, ऊपर से वापस नीचे आने में भी 80 मीटर ही ट्रेवल करेगा। अब कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर इस क्वेश्चन में तो वो कह ही नहीं रहा कि बॉडी वापस नीचे आ रही है। सो स्टूडेंट्स इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि अगर किसी स्टोन को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जाने के बाद वो वापस नीचे ही आएगा। अगर ऐसा कोई ट्विस्ट क्वेश्चन में होता तो वो मेंशन करता कि स्टोन ऊपर जाके कहीं अटक जाता है, कहीं दीवार के ऊपर बैठ जाता है, वॉल के ऊपर बैठ जाता है, ऐसा कुछ लिखा होता। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको कंसीडर करना है स्टोन ऊपर जाके वापस नीचे ही आएगा। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 13, 14th and 15th of NCERT on page number 144 of class 9th gravitation chapter. In next video I will cover the next important question of gravitation. Till then keep revising.